बिग बॉस 16 का आज का एपिसोड काफ़ी फिल्मी एपिसोड था, जहां पर फिल्मों के ऑडिशन भी हो रहे थे और एकदम फिल्मी थीम में कभी खुशी कभी गम। यहां पर प्रियंका और टीना काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि टीना बाहर जाते जाते बच गई और यहां पर गम के माहौल में डूब गई अर्चना थोड़ी देर के लिए। ये अर्चना जो कि अंकी के जाने पर ओ गड्डी से न चढ़ दी, गठी से न चढ़ दी और बोला ताड़ा लड़ा करके नाच रही थी, आज उसे कर्मा भी मिल गया है क्योंकि उसकी खास सहेली डेवन से सौंदर्या घर से बाहर जा चुकी है। दूसरों के जाने पर जश्न मनाने वाली अर्चना आज जश्न नहीं मना रही थी। क्यों? क्योंकि गुर्दे जो छिल गए थे उसके। और हाँ, निम्मो को मिल गई है LSD 2.0। क्या उसे ट्रॉफी भी मिलेगी? आइए बात करते हैं इन्हीं बातों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। तो बिग बॉस 16 से फाइनली द अल्फा फीमेल डेंटिस्ट शर्मा उर्फ डिग्निफाइड शर्मा जी की डिग्निफाइड लड़की, जो कि बड़ी डिग्निटी के साथ गौतम विक के साथ बाथरूम में घुस गई थी, और यही डिग्निफाइड डेंटिस्ट फीमेल शर्मा, अल्फा फीमेल शर्मा, शालीन भनोट के साथ आई थिंक 2 एपिसोड पहले कुछ बोल रही थी ना, डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। और शालीन क्या बोला था, अब तो हार्ड भी नहीं होता। फिर वो क्या बोली थी कि 4 महीने हो गए, कैसे कैसे उपवास। तो मतलब ये जो डिग्निफाइड जो लेडी थी ना, वो कितनी ज़्यादा डिग्निफाइड थी, उनकी बातें कितनी ज़्यादा डिग्निफाइड थी, ये आप सबने देख लिया। और यहाँ पर डिग्निफाइड या फिर डिग्निटी या फिर फीमेल की ही हम थोड़ी सी चर्चा जारी रखते हैं। जिस तरीके से उल्लू वेब सीरीज़ में अपना जो हुनर और जो टैलेंट या फिर ये कि बोल्ड वाला टैलेंट दिखाया था प्रियंका चहार चौधरी ने, कितनी सफाई से ये मोहतरमा यहाँ पर महानता की मूर्त बनी फिर रही है। जैसे ही यहाँ पर दिवाकर बनर्जी और एकता कपूर ने अपनी पिक्चर LSD 2 के लिए निम्मो को साइन कर लिया, ये प्रियंका चहार चौधरी अर्चना से कानाफूसी कर रही थी कि अच्छा हुआ यार, ये ऑफर मुझे नहीं मिला, मुझे मिलता तो मैं भी रिजेक्ट कर दी थी। बड़ी बोल्ड पिक्चर है ये, बड़ी बोल्ड पिक्चर है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हैं? रियली सीरियसली बड़े बोल्ड कंटेंट की तुम्हें बहुत ज्यादा परख है। अगर तुम्हें इतनी परख है और तुम इतनी ज्यादा मतलब बोल्ड कंटेंट से परहेज करने वाली हो, तो तुमने वो उल्लू वेब सीरीज क्यों कर ली थी? वहां पर भी तुम थ्रीसम कर रही थी, और आई डोंट थिंक कि LSD इतनी बोल्ड थी जितनी कि वो उल्लू ऐप की जो वेब सीरीज थी वो थी। तो आप देखें कि ये प्रियंका चहार चौधरी कितनी ज्यादा फेक है। ये प्रियंका चहार चौधरी पिछले 2-3 एपिसोड से, स्पेशली लास्ट ये जो कल का एपिसोड था, तब से एक डायलॉग वो रट्टा मार करके दोहरा रही कि ब्लेम करता है, ब्लेम करता है। जब देखो तब ब्लेम करता रहता है, ब्लेम करता है। 5 साल का छोटा बच्चा है क्या? लेकिन ये टीना के 5 साल की बच्ची है क्या? क्या इसने कुछ नहीं किया? और ये प्रियंका चहार चौधरी जिसने अपने हर ब्लंडर का ठीकरा या ब्लेम अंकी के ऊपर फोड़ करके रख दिया कि अंकी ने वो स्टैन के इमोशन का मजाक उड़ाया तो मैं भी बोल बैठी, वरना मैं किसी के इमोशन का मजाक नहीं उड़ाती। तो अंकी ने ऐसा बोल दिया, अंकी ने वैसा बोल दिया। इंस्टाग्राम पर एक क्लिप ऑलरेडी डाल रखी है मैंने कि कैसे ये मोहतरमा अंकी को हर चीज़ के लिए ब्लेम कर दिया करती थी। लेकिन ये मोहतरमा यहाँ पर शालीन को बोलती कि शालीन पास्ट की बातें ड्रैग करता है, ब्लेम करता रहता है। तो हर एपिसोड के साथ जो एक परंपरा रही ना इस सीजन की, कि प्रियंका चहार चौधरी खुद को ही भर भर के एक्सपोज कर देती है। बताइए वो प्रियंका चहार चौधरी जो कि उल्लू ऐप पर टॉपलेस सीन दे चुकी है और कैसे कैसे शॉट या सीन दे चुकी है, वो बड़ी यहाँ पर संस्कार की बातें करती फिरती कि LSD का ऑफर अच्छा हुआ, मुझे नहीं मिला। वैसे यहाँ पर इसको प्रियंका चहार चौधरी को सलमान खान ने ऑफर तो कुछ दे ही दिया है कि प्रियंका बाहर आना, मिलना मेरे से। और सलमान खान का एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर हमको प्रियंका के लिए दिखाई दे रहा है। जिस तरह से कल भी वो साजिद खान ने उसको अपनी पिक्चर में हीरोइन नहीं रखा था, तो सलमान खान ने जबरदस्ती उसको हीरोइन बनवा दिया। और यहाँ पर सलमान खान बोल रहे हैं कि प्रियंका आई गॉट समथिंग फॉर यू, बाहर मिलना तो कॉल करना, बात करना। तो प्रियंका को बाहर जाकर के काम तो सलमान खान दे ही देंगे। और एकता कपूर ने भी हिंट दे दी है कि वो यहाँ पर निम्रत के साथ किसी और लड़की को भी फाइनलाइज कर चुकी है, नाम नहीं बताएंगी। अब क्या उन्होंने ये बात प्रियंका के लिए कही थी या फिर वो सुम्बुल के लिए कही थी या टीना के लिए कही थी? क्योंकि एक्टिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आई थिंक सबसे ब्रिलियंट एक्टिंग सुम्बुल की लगी है मुझे। जिस तरह से वो उतरन का सीन वहाँ पर ये लोग रिक्रिएट कर रहे थे, और टीना दत्ता तो अपने उसी कैरेक्टर में थी, लेकिन यहाँ सुम्बुल की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी। अब ये एक्टिंग यहाँ पर चल रही थी, लोगों के हाथ में स्क्रिप्ट थी, पर्चे भी थे, और जिस तरह से इसने सुम्बुल ने और टीना ने बगैर वो पर्चा हाथ में लिए जो परफॉर्मेंस दिया है वो माइंड ब्लोइंग है। अब इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है कि सुम्बुल और टीना बेमिसाल एक्टर हैं, लेकिन उन्हें प्रिपरेशन के लिए काफ़ी टाइम तो मिला होगा। और जिस तरीके से यहाँ पर ये रोल्स की जो अलॉटमेंट थी या फिर किसको कौन सा कैरेक्टर प्ले करना है, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये सारी चीज़ें बहुत एडवांस में प्लान की गई थी? इनफैक्ट सौंदर्या का एलिमिनेशन पहले से सबको पता था, इसलिए सौंदर्या के लिए कोई कैरेक्टर वगैरह यहाँ पर रखा ही नहीं गया था। एंड शायद ये बात सौंदर्या को भी पता थी कि वो यहाँ पर लव सेक्शन धोखा के ऑडिशन वाले जो सेगमेंट है उसमें वो पार्ट नहीं करेगी, क्योंकि सौंदर्या जो है ना वो LSD का ऑडिशन ऑलरेडी दे चुकी है, वो भी वॉशरूम के अंदर।
तो यहाँ पर ये सौंदर्य का एलिमिनेशन हो गया। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तनातनी का माहौल देखने को मिला था, जहाँ पर जो हमने प्रोमो देखा था जिसमें कि शिव ठाकरे काफ़ी गुस्से में वो अपना ब्लेजर उठा करके फेंक रहा था। आई रियली होप कि ये वाला जो ब्लेजर था ना, ये विकास का नहीं था, अदरवाइज विकास की वाइफ फिर से उठ करके ट्वीट कर दे कि ओ माय गॉड, विकास का ब्लेजर शिव ने पहन लिया। खैर ये तो मजाक की बात थी, लेकिन जैसा कि हमने प्रोमो देखा था जहाँ दिखाया गया था कि शिव गुस्से में ब्लेजर फेंक रहा है, शिव से और निम्रत का आर्ग्यूमेंट हो रहा है, लेकिन एपिसोड में ऐसा कुछ भी नहीं था। एपिसोड में जो हमें देखने को मिला, यहाँ पर निम्रत अपनी सौंदर्य यानी सखेली का स्टैंड ले रही थी, शिव जो था वो अलग डायरेक्शन में देख रहा था। लेकिन हाँ, जैसे कि पिछले 2-3 दिनों से मैं कहता चला आ रहा हूँ कि शिव ठाकरे इज लूजिंग द प्लॉट, और ये बात यहाँ पर सलमान खान ने भी कह दी। सलमान खान हालांकि यहाँ पर जब स्टार्ट करते हैं होस्टिंग, तो वो कहीं ना कहीं फ्लिप कर रहे थे या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लगे मुझे सलमान खान के। जब शिव सुंबुल के साथ डांस कर रहा था, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले जब शिव ऐसी सुंबुल के साथ डांस कर रहा था, तब भी बिग बॉस ने कहा था कि आपकी गाड़ी में बर्डन थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। और यहाँ पर भी सलमान खान कहते कि शिव डांस क्या करते रहते सुंबुल के साथ, यार डांस कोई इंटरटेनमेंट थोड़ी है। ये अलग बात है कि 2 मिनट के बाद यही सलमान खान बोलते कि स्टैन तुम्हारा वो थतड़ वाला जो डांस करके दिखाओ, मतलब शिव डांस करे तो वो इंटरटेनमेंट नहीं है, बट MC स्टैन से डांस करवाना बिकॉज वो इंटरटेनमेंट है। सीधी बात यह है कि मेकर्स सलमान खान चाहते हैं कि सुंबुल जो है ना वो नॉमिनेशन में किसी भी तरीके से आ जाए, क्योंकि क्या है कि उस दिन बिग बॉस ने भी डांटा था इसको शिव को कि तुम बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर के चल रहे हो। एक्चुअली में क्या है कि मेकर्स सब कमर कस चुके हैं कि कैसे भी करके सुंबुल को निकाल दिया जाए, बिकॉज उसका क्या है कि फैन फॉलोइंग कहिए या फिर वोट वगैरह बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। और आज भी आपने देखा कि वोट के मामले में सबसे पहले सुंबुल को सेव कर दिया गया। इसलिए मेकर्स जो है ना वो चाहते हैं कि शिव ठाकरे तुम ये सुंबुल के साथ अपना जो स्क्रीन टाइम है ना वो शेयर करना बंद करो और उसको कैसे भी करके आप नॉमिनेशन में ले करके आओ, क्योंकि अब वो पड़ाव आ चुका है जहां पर मंडली के लोग एक दूसरे को नॉमिनेट करें और एक दूसरे का शील्ड बनना या डिफेंड करना, ये सारी चीज़ें थोड़ी कम की जाएं, जिसकी शुरुआत हम शायद कल के एपिसोड में देखेंगे, जहां पर MC स्टैन निम्रत के बीच में आर्गुमेंट होता दिख रहा है। अब शिव ठाकरे किसका डिफेंड करेगा, स्टैन की बात सुनेगा या निम्रत की बात सुनेगा। और निम्रत तो भाई साहब ऑब्वियसली थाली में सजा करके कैप्टनसी मिल गई, थाली में सजा करके यहाँ पर फिल्म में रोल भी मिल गया। हाँ, ये थोड़ा सा हार्श हो जाएगा अगर मैं ये कहूँ कि थाली में सजा करके रोल मिल गया, क्योंकि उसने वहाँ पर ऑडिशन जो दिया था वो काफ़ी अच्छा था। बट मुझे जो सबसे अच्छी एक्टिंग लगी वो सुंबुल और टीना वाला सेगमेंट लगा था। इनफैक्ट शालीन भनोट का भी इतना कोई बुरा नहीं था और प्रियंका की भी एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर मेकर्स को निम्रत ही चाहिए थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा गणित समझने की कोशिश कीजिए मेकर्स का। मेकर्स ने पिछले सीजन में इसको तेजस्वी को नागिन का ऑफर दिलवाया था बिग बॉस के अंदर। एकता कपूर आई थी, तेजस्वी को साइन करके चले गए फेकस्वी को। उसके पहले वाले सीजन यानी बिग बॉस 14 के अंदर यही एकता कपूर आती है इम्यूनिटी स्टोन लेकर के, और वो स्टोन पकड़ा देती है किसको, रुबीना दिलैक को। कहने का मतलब है कि शो के अंदर रुबीना दिलैक को इम्यूनिटी स्टोन देने आई थी एकता कपूर, फिर बाद में रुबीना को ट्रॉफी मिल गई। उसके बाद वाले सीजन यानी कि बिग बॉस 14 के बाद बिग बॉस 15 में ये एकता कपूर फिर से आती हैं और फेकस्वी को नागिन का कॉन्ट्रैक्ट या फिर ये अनाउंस करके जाती है कि नागिन 6 में फेकस्वी को वो लीड में कास्ट करेंगी। वो फेकस्वी जिसका कोई गेम प्लान नहीं था, करण कुंद्रा के शोल्डर्स पर बैठ करके वो आगे आती गई और वो ट्रॉफी लेकर के चली गई। अब उसी सिनेरियो का कट कॉपी पेस्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि एकता कपूर ने नागिन नहीं बल्कि अपनी बॉलीवुड फिल्म LSD 2.0 के लिए निम्मो को साइन कर लिया है। और निम्मो का और फेकस्वी का गेम कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है, दोनों का ही कोई गेम प्लान नहीं था, दोनों ही किसी और के सहारे आगे बढ़ती रही थी। जैसे फेकस्वी जो थी वो करण कुंद्रा के शोल्डर्स पर बैठ करके आगे आई, वैसे ही यहाँ पर जो निम्मो है ना वो शिव ठाकरे के शोल्डर्स पर आकर के बैठ गए। का मतलब जैसे वहां करण कुंद्रा के लिए मैंने थंबनेल डाली थी जहां विशाल कोटन कह रहा था कि हम भी पहले गए थे तुम भी पहले जाओगे, वैसे ही शिव ठाकरे आप पूरी तरह से तैयारी कर लो बिकॉज आप भी पहले जाओगे, क्योंकि जो पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग रुबीना को एकता ने इम्यूनिटी स्टोन दिया वो ट्रॉफी ले गई, उसके बाद फेकस्वी को इसने एकता कपूर ने वो ऑफर दिया नागिन 6 का, वो ट्रॉफी ले गई। उसी तरह से यहाँ पर निम्मो को थाली में सजा के 2 बार कैप्टनसी मिल गई है, रोल मिल गया है, ट्रॉफी भी मिल जाएगी। तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की या फिर शॉकिंग, ब्रेकिंग, टॉकिंग, ऑफिशियल ये हो गया वो हो गया, ऐसे कुछ अचंभित या फिर शॉक्ड होने की कोई आवश्यकता नहीं किसी को होनी चाहिए, बिकॉज आज के एपिसोड में ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि निम्रत जा रही है ट्रॉफी ले करके, अनलेस लास्ट मिनट पर मेकर्स कोई ट्विस्ट लेकर के ना आए। तो यहां से जो निम्रत को ओवर कॉन्फिडेंस मिला है, शायद इसी वजह से हम जो प्रोमो देखा हमने कल के एपिसोड का, निम्मो का एरोगेंस कहिए या फिर एटीट्यूड टोटली चेंज होता जा रहा है। और ये प्रियंका और ये टीना जो कि अब तक निम्रत से 36 का आंकड़ा लेकर के चल रहे थे, इस एपिसोड के एंड में हमने देखा भी ना कि कैसे निम्रत, टीना और ये प्रियंका के साथ में बैठी हुई थी। अब प्रियंका के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि सांप सीढ़ी वाला टास्क चल रहा था, प्रियंका जो खुद अपने दोस्तों
दोस्तों को बस के नीचे फेंक देती है, जो अपने दोस्तों को डस लेती है, वो यहाँ पर शालीन के ऊपर आरोप लगा रही थी कि शालीन ऐसा है, पीठ पीछे छुरा भोंकता है, डस लेता है, दोस्तों की कदर नहीं करता, दूसरों को ब्लेम करता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने किसी को ब्लेम किया ना थ्रू आउट द सीजन, वो प्रियंका है। पहले अंकी को ब्लेम करती रही, अर्चना को ब्लेम करती रही। अर्चना के बारे में तो इसने शिव ठाकरे से क्या क्या बोला था कि अर्चना को तुम लोग चढ़ाते रहते हो, अर्चना बिलो द बेल्ट जाती है, कर्ज करती है, ये करती है, वो करती है, बॉडी शेम करती है। लेकिन जब ये अर्चना इसके प्रियंका के साथ थी तब ये दोनों मिल करके लोगों की बॉडी शेम करते थे, लोगों के ऊपर पर्सनल जाया करते थे। लेकिन बाद में जब इसका उल्लू सीधा हो गया तो सारा का सारा ब्लेम इसने अर्चना के ऊपर डाल दिया, क्योंकि टीना और शालीन नाम के दो नए सखी सहेली इसे मिल चुके थे। लेकिन अब जब शालीन से काम निकल गया तो हर चीज का ब्लेम वो शालीन के ऊपर डाल रही है, जबकि पिछले 2 वीकेंड से क्लियर हो चुका है कि शालीन के साथ साथ इक्वली टीना भी गिल्टी थी। लेकिन कैसे यहाँ पर वो टीना को ब्लाइंडली जस्टिफाई कर रही है और कह रही कि लड़की होकर लड़की का सपोर्ट, मैं लड़की के खिलाफ गलत नहीं सुन सकती। ओ माय गॉड, अर्चना की धज्जियां उड़ाइए, निम्रत की धज्जियां उड़ाइए, सुम्बुल को बोले कि जाओ रोने का टैलेंट दिखाओ, इमोशंस की मतलब ये धज्जियां उड़ा करके रख देती है। लेकिन कितनी महान बन रही है बताइए भाई साहब, को कितनी बेशरम, दोगली, झूठी कैसे हो सकती है, ये आप प्रियंका चहार चौधरी को देखकर सीख सकते हैं। जो जो रीजन वो दे रही थी ना शालीन को सांप डिक्लेयर करने में, ये सारी चीजें देख करके ऐसा लग रहा था कि वो कांच के सामने खड़े होकर बात कर रही है, क्योंकि लोगों को यूज करना, उन्हें इस्तेमाल करना, अपना उल्लू सीधा होने के बाद उन्हें बस के नीचे फेंक देना, ये सारी हरकतें अगर कोई करता रहा है इस सीजन में थ्रू आउट द सीजन तो वो है प्रियंका चहार चौधरी। इनफैक्ट उसने तो अंकी के ऊपर ही हर चीज का ठीकरा फोड़ करके रख दिया, जस्ट बिकॉज कि अंकी ने अपने दिल की बात क्या कर ली। उसके बाद देखा आपने इसने कितना बवाल किया था, खुद को विक्टिमाइज दिखाने के लिए हर चीज, अंकित तेरी वजह से मैं बुरी बन रही हूँ, तेरी वजह से मैं बुरी बन रही हूँ, तेरी वजह से मेरा गेम खराब हो गया। कन्फेशन रूम से लेकर के वीकेंड का वार तक हर जगह इसने हर चीज का ठीकरा सिर्फ अंकी के ऊपर फोड़ के रख दिया था। लेकिन किस मुंह से ये कहती है कि शालीन ब्लेम कर रहा है टीना को। भाई साहब, हिपोक्रेसी, आयरनी, विडंबना, सारी चीजों की मां बहन करके रख दी है इसने प्रियंका चहार चौधरी ने। उल्लू में ऑलमोस्ट पॉर्न मटेरियल वाला कंटेंट दे करके आने वाली यहाँ बिग बॉस में सती सावित्री बन रही है। ये मोगली की दूर की रिश्तेदार दोगली उर्फ द स्मोकिंग स्केलेटन उर्फ प्रियंका चहार द चौधरी, जो कि कल टिकट टू फिनाले वाली जो रेस वापस से शुरू होगी वहां पर एक नेक्स्ट लेवल का वो दोगलापन दिखाएगी, जिसके ऊपर शिव और इसका काफी ज्यादा तीखा आर्गुमेंट होने वाला है। ये सारी चीजें हम देखेंगे कल। अब मैं ढूंढना चाहूंगा उन अति बुद्धिजीवी लोगों को जो कि 1-2 महीने पहले तक ना ये प्रियंका को, अर्चना को, सौंदर्या को चार्लीज एंजल्स बोला करते थे। मुझे भी कमेंट करते थे कि डीएस के भाई आप मिसोजिनिस्ट हो, आप 3 स्ट्रॉन्ग वुमेन्स के ओपिनियन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। तो मतलब अब कहाँ हैं वो लोग, क्योंकि वो जो 3 स्ट्रॉन्ग वुमेन्स थी ना उनमें से एक वुमेन ने दूसरी वुमन को यहाँ पर एलिमिनेशन के लिए नाम दे दिया। ये प्रियंका जो कि 1 या 1.5 महीने पहले तक सौंदर्या की काफी अच्छी दोस्त थी। ये जो 3 लड़कियां हैं सोकॉल चार्लीज एंजल्स, ये तीनों मिल करके दुनिया जहां की पंचायत किया करती थी, दुनिया जहां के लोगों को खरी खोटी सुनाया करती थी, चीटेगा कि ये वो दुनिया भर। ये तीनों अर्चना, प्रियंका और सौंदर्या, इन्हें लगता था कि ये तीनों मिलकर के बिग बॉस में रूल कर रहे हैं और सरेआम सबकी धज्जियां उड़ाया करते थे। और इन 3 फेक लड़कियों को लोग बहुत ज्यादा रियल बोला करते थे। ये अर्चना जो कि मिस मलेशिया में बड़ी बड़ी अंग्रेजी में भाषण देकर के आई थी, कैसे बिग बॉस में बोलती फिरती कि उसे अंग्रेजी नहीं आती है। यही नहीं, ये अर्चना जो कि काफी दबंग है, बड़ी बहादुर है और यूपी की है, लठ गाड़ देती है, लोगों को चीर फाड़ करके रख देती है। ये जो हमने प्रोमो देखा है उस प्रोमो में तो क्या था, कोई छिपकली या कॉकरोच वो देख करके ऐसी भागी भागी फिर रही है कि मतलब कोई बहुत बड़ा डायनासोर देख लिया हो। तो अर्चना कितनी फेक है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये प्रियंका कितनी फेक है, खुद उल्लू ऐप में मतलब कैसे कैसे बोल्ड सीन दिए हैं। वो यहाँ पर बड़ी सती सावित्री बन रही है कि अच्छा हुआ एलएसडी का ऑफर मुझे नहीं मिला, बड़ी बोल्ड है वो। और ये बात किससे कर रही है, अर्चना से, जो खुद बी ग्रेड 3rd क्लास लुक सी ब्लू फिल्म में करके आ चुकी है। तो आप देखें कि ये अर्चना और ये प्रियंका, इनके जो नाम रखे थे ना जग्गा और हग्गा, कुंभ में बिछड़ी हुई बहनें हैं। दोनों ही एकदम कतई बी ग्रेड या 3rd क्लास काम कर चुकी, लेकिन दोनों ही खुद को बड़ी सती सावित्री साबित करने की कोशिश करती रहती हैं। और इन दो के साथ इनकी जो तिकड़ी की जो पार्टनर थी सौंदर्या, वो क्या है, कैसी है, कैसे कैसे उसने कांड किए हैं, बाथरूम कांड, वॉशरूम कांड, शालीन को किस वगैरह बांटते फिरना, तो उसका क्या कैरेक्टर है, वो कितनी ज़्यादा डिग्निफाइड है, आपको समझ में आ गया होगा। एनीवे, सौंदर्य का एलिमिनेशन हो उसके पहले घर में टाइम पास एक्टिविटी बहुत हुई है। ये जो 2 टास्क हुई सांप सीढ़ी वाली, और वो जो कौन पापी है, धोखेबाज या भेड़चाल वाला या लोभी लालची, इस तरह के जो टैग,
ये बेफालतू की टास्क होती है। मेरे को तो ये टास्क की पल्ले नहीं पड़ती। मैं ये मानता हूँ कि ये टास्क के बजाय वीक के जो मुद्दे हैं वो क्यों नहीं डिस्कस किए जा सकते। ये फालतू की टास्क करवा के मिलता क्या है मेकर्स को? कमाल बात करते हो यार डीएसके, मिलता क्या है? मिलता है ना मेकर्स को एडवर्टाइजिंग का रेवेन्यू वगैरह मिलता है। उन्हें पता है कि इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए ये जो ऑडियंस है ये बैठी रहेगी, टिकी रहेगी, इसलिए फालतू की टास्क दिखाते फिरते हैं। वो पाप वाली जो टास्क थी, ज्यादातर अर्चना और शालीन को सबसे ज्यादा वो पाप के वो टैग मिले थे। और ये सांप सीढ़ी वाली में भी आपने देखा कि सबसे ज्यादा वो सांप इसको शालीन को ही मिले थे। और टीना दत्ता जो कि डायन जैसा कैरेक्टर प्ले कर चुकी हैं, वो कुत्ते के पीछे भगती रहती हैं, उन्हें वो नकली सांप से डर लग रहा था। बताइए भाई साहब है। और ये प्रियंका जो कि हर चीज में इसको टीना को बड़ा ब्लाइंडली जस्टिफाई कर रही है। और बातचीत हो रही थी आई थिंक एकता कपूर और शालीन के बीच में और टीना के बीच में, प्रियंका को जबरदस्ती बीच में कूदना है, चलती बस में चढ़ना है और बेफालतू में हंसना है। अरे बाबा गजब बात है ना। सलमान खान ने ये पॉइंट हाईलाइट करे, सलमान खान तो हाईलाइट करेंगे ही क्यों। सलमान खान की एक पिक्चर थी ना अंतिम, जिसमें वो उनका जो बहन का जो पति है, क्या नाम है, आयुष, वो हीरो बना था। उस पिक्चर में भी कलर्स के एक शो की ही लड़की थी जो हीरोइन थी, मेरे को तो उसका नाम भी नहीं याद है। तो अगर प्रियंका ये सोच रही है कि सलमान खान उसे लॉन्च करके बहुत बड़ी हीरोइन बना देंगे, तो ये गलत फहमी है। क्योंकि बिग बॉस से ऐसी बहुत सारी लड़कियां निकली हैं जो कि हीरोइन मटेरियल थी, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं पाई हैं। अगर मैं नाम लूँ तो गौर खान, वो क्या कर पाई। एक नोरा फतेही है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर और फेमस हो चुकी है, कलर्स के शो में जज बन के भी आती है। लेकिन नोरा फतेही को जितना फ़ायदा बिग बॉस से नहीं मिला ना, उतना फ़ायदा भूषण कुमार के साथ अफेयर से मिल चुका है। और नोरा फतेही क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, क्यों उन्हें इतने ज़्यादा काम मिलते रहते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। टी सीरीज़ या भूषण कुमार का ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं होता जिसमें नोरा फतेही ना हो। तो नोरा और भूषण का रिश्ता क्या कहलाता है। और हाँ, एक वो जो तिहाड़ जेल में जो बैठा है, उसने भी नोरा से कैसा क्या रिश्ता किया, क्या क्या आपको समझ में सब आ रहा होगा कि नोरा फतेही अपना कौन सा टैलेंट दिखा करके फेमस हुई है। आपको सब समझ में आ रहा होगा। इतना दूध पीता बच्चा तो कोई भी नहीं है। अच्छा, बच्चे से मेरे को याद आया ये सुम्बुल, जो कि यहाँ पर भी बचपने वाली हरकतें करती रहती है। यहाँ जो सांप सीढ़ी के जो सांप थे, वो सांप से ऐसे ऐसे करके खेल रही थी। और सुम्बुल के साथ अगर शिव रहता है तो मेकर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेकर्स अब किसी भी तरह से सुम्बुल को निकालना चाहते हैं। बिकॉज सुम्बुल का एक्चुअली में देखा जाए ना तो कोई गेम प्लान वगैरह है भी नहीं। वो तो खाम खाम यहाँ तक चली आई है, क्योंकि कंटेस्टेंट ये जितने भी है ना, इन लोगों ने सुम्बुल को नॉमिनेशन में डालने की कोई कोशिश ही नहीं करी। ये लोग बोलते ज़रूर हैं कि यार वीक कंटेस्टेंट को निकालो, लेकिन सुम्बुल अब तक टिकी है। अंकित गुप्ता 12 वीक तक टिक करके चला गया। तो एक जो थॉट प्रोसेस है ना, या फिर ये कहें कि यार एक झुंड कहिए या भेड़ चाल या मंडली, इसका फ़ायदा उठा करके सुम्बुल अब तक टिकी हुई है। और ये चीज़ मेकर्स बिग बॉस कतई डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसका कहीं ना कहीं वो ठीकरा फोड़ना चाहते हैं शिव ठाकरे के ऊपर। शिव ठाकरे से इस वीक काफ़ी ब्लंडर हुए। जैसे कि प्रियंका को पहले बोल दिया 0, लेकिन बाद में उसे टॉप 2 का एक दावेदार बोल दिया। तो शिव के इस साइड के ऊपर सलमान खान को बोलना था, लेकिन उन्होंने तो कुछ और ही चीज़ें यहाँ पर थोप दी कि यार ये डांस एंटरटेनमेंट नहीं होता है यार शिव। मतलब वो सलमान खान चाहते हैं कि शिव तुम झगड़ा करो, शिव जितना झगड़ा करेगा ना वो उतना ही ज़्यादा और अच्छा लगेगा, ऐसा वो नैरेटिव चिपकाना चाहते हैं। और ये नैरेटिव वो इसलिए चिपकाना चाहते हैं सो दैट निम्रत को बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाए। एक दिन पहले वो एस्ट्रोलॉजर आके बोल गए थे कि निम्रत आपको बहुत विश्वासघात मिले हैं अपनी ज़िंदगी में। और आपने देखा भी था कि बिग बॉस वाले जो प्रोमोज है ना, वो इस तरीके से काट रहे हैं जहाँ पर निम्रत को सिंपैथी मिले। अब शिव ठाकरे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा या फिर लड़ेगा भिड़ेगा तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगेगा। एंड आई फील शिव ठाकरे भी इसी जद्दोजहद में है कि वो ऐसा क्या गलत कर रहा है जिसकी वजह से सलमान खान उसको ये बोल रहे थे कि भाई तुम मतलब ठंडे पड़ गए हो, 6th गियर में नहीं हो, तुम तो ऑटो पायलट मोड में चल रहे हो। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस तो है शिव ठाकरे को, ये तो क्लियरली दिख रहा है। और ये टॉप 4 का जो झुंझुना पकड़ाया गया है, सलमान खान ने कहा कि कुछ ऐसा करो कि टॉप 4 से टॉप 1 में आ जाओ। टॉप 1 क्या होता है, 1 होता है या फिर टॉप 2 होता है, लेकिन सलमान खान टॉप 1 में लाना चाहते हैं शिव को, वो भी लड़वा कर झगड़वा कर। आई थिंक ये लोग ना शिव को चने के झाड़ पर चढ़ाकर उसका खेल खराब करना चाहते हैं। शिव का खेल खराब होगा तो ऑब्वियसली फ़ायदा पहुंच जाएगा निम्मो को। और निम्मो को जैसे कि मैंने ऑलरेडी पैटर्न आपके सामने रख ही दिया फेकसवी का और चुबीना का एग्जाम्पल देकर, तो निम्मो के लिए रास्ता क्लियर करना चाहते हैं सलमान खान और मेकर्स। इसलिए वो चाहते हैं कि शिव तुम लड़ो भिड़ो ताकि तुम्हारा खेल और ज़्यादा खराब हो जाए। और जिस तरह से ये एकता कपूर बोल के गई है कि स्टैन काफ़ी अच्छा रैपर है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर MC स्टैन आपको LSD में म्यूजिक देता हुआ या फिर कोई एक रैप सॉन्ग गाता हुआ दिख जाए। और हाँ, MTV पर MTV हसल आता है, क्या पता उसके अंदर MC स्टैन जज के रूप में दिख जाए। शिव ठाकरे को ऑलरेडी खतरों का खिलाड़ी ऑफर हो रखा है, प्रियंका को भी खतरों के खिलाड़ी के साथ साथ सलमान खान अपनी किसी पिक्चर में या किसी वेंचर में लेकर के आ जाएंगे। बचा कौन, अर्चना, वो तो सूटकेस लेकर के चली जाएगी। शालीन और टीना ये वापस से किसी कलर्स के शो में आ जाएंगे, या फिर क्या पता वो कंगना रनावत का लॉकअप उसमें आ
आ जाएंगे, बिकॉज ऐसा ही होता रहता है। इन लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट खत्म, दूसरा प्रोजेक्ट तैयार रहता है। कहने का मतलब है कि ये जितने भी टॉप 8 लोग बचे हैं, इन सबको कहीं ना कहीं बिग बॉस के बाद अगले 1 साल तक के लिए कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। रियल प्रॉब्लम शुरू होगी उस 1 साल के बाद, जब दुनिया इन्हें भुला देगी। तब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन कितने पानी में है। अब ये है मेरा रिव्यू या मेरा रिएक्शन आज रात के एपिसोड के बारे में। कोई बहुत ज़्यादा हैपनिंग एपिसोड तो नहीं था ये, क्योंकि ये जो सांप सीढ़ी वाली टास्क और पाप वाली टास्क, जहाँ पर सलमान खान टीना का रिएक्शन लेने के लिए आई थिंक ना करते हुए 5 मिनट तक टन 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 टीना, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक भी दे रहा हूँ, टन 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 से मुझे याद है पठान आने वाला था, प्रमोशन के लिए आया नहीं। अच्छा हाँ, नेक्स्ट वीकेंड है ना भाई, 26 जनवरी, उसी वीकेंड वो पठान भी रिलीज़ होगी। तो यहाँ पर ये जो फालतू टास्क थी ना, इन्होंने बहुत पकाया है। और ये जो एक्टिंग के ऑडिशंस थे, इसमें भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पक ही गए हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर शिव को 3 बार एक्टिंग का जौहर दिखाने का मौका मिला है। वो शालीन का आयुष्मान खुराना ड्रीम गर्ल वाला सीक्वेंस में, ये पारो और देवदास वाले सीन में प्रियंका के साथ, और निम्बो के साथ वो नेवला सांबा घस 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 घस। तो शिव ने यहाँ पर एक्टिंग की झलक तो दिखाई है। आई रियली विश कि उसको अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक्टिंग में भी अपना अपना टैलेंट दिखाने का मौका उसे मिले, क्योंकि उसका एक सपना है। लेकिन यहाँ पर जो शिव ठाकरे ने एक्टिंग का थोड़ा बहुत जितना उसको आता है वो दिखाकर कहीं ना कहीं दुनिया को एक हिंट तो दे दी है कि अगर इसको मौके मिलेंगे तो ये बहुत अच्छी एक्टिंग करके दिखा सकता है। क्योंकि शिव ने कोई एक्टिंग कभी की है नहीं, लेकिन जो भी उसको वहाँ पर डायलॉग कहिए, उसने सारे डायलॉग्स मेमोराइज किए थे, क्योंकि डायलॉग याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। और उतना ही मुश्किल होता है उन डायलॉग्स को फीलिंग के साथ वहाँ पर एक्सप्रेस करना, बोलना। फीलिंग की थोड़ी कमी थी, बट आई थिंक विथ टाइम वो थोड़ा सीख जाएगा। जैसे जैसे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, तो जितना ज़्यादा उसको मौके मिलते जाएंगे वो अच्छा एक्टर बन जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं अनन्या पांडे जैसे लोग, जिन्हें इतनी बैक टू बैक फिल्में मिल गई, वो भी थोड़ी बहुत एक्टिंग करना सीख ही गए हैं। या फिर जॉन अब्राहम जैसे लोग, जो अभी भी एकदम पत्थर या फिर जॉन अब्राहम का फेस, कोई डिफरेंस नहीं कर पाएगा कि कौन सा फेस जॉन अब्राहम का है, लेकिन पत्थर की तरह एक्सप्रेशन लेस फेस वाला जॉन अब्राहम भी इतने साल से इंडस्ट्री में टिका हुआ है। तो उसी तरह से शिव को अगर अच्छा काम मिलता जाएगा, वो हर काम में थोड़ा इंप्रूवमेंट लाता जाएगा, तो डेफिनेटली उसका जो सपना है ना कि बिग पिक्चर पर खुद को देखना, वो वहाँ पर खुद को भी देखेगा, अपनी फैमिली का नाम भी रोशन करेगा। बिग पिक्चर्स, मुझे याद आया, बिग पिक्चर में ये प्रियंका और निम्रत साथ में थे। उसके पहले भी इनके काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो चुके हैं जहाँ ये दोनों साथ में, लेकिन यहाँ बिग बॉस के अंदर कैसे प्री प्लान राइवलरी चल रही है। और यहाँ पर ये दोनों कहते रहते हैं, वो कौन सी पाप वाली टास्क थी ना, जहाँ पर निम्मो ने प्रियंका का नाम लिया और प्रियंका ने निम्मो का नाम लिया। दोनों की ही वेवलेंथ मैच नहीं करती है, दोनों ही एक दूसरे को टारगेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्रियंका है जो हमेशा बोलती रहती है कि निम्मो ने मुझे टारगेट करा, निम्मो ने मुझे टारगेट करा, लेकिन एपिसोड के एंड में तालियां मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो सिर्फ टीना और शालीन ही नहीं, प्रियंका और निम्रत भी बाहर से प्री प्लान स्ट्रेटेजी लेकर के आए हैं। लेकिन बड़ी बड़ी बातें देखी आप, लेकिन आपने देखा प्रियंका, निम्रत, शिव और स्टैन, जहां पर स्टैन शिव के साथ बैठा था, कैसी बात करी थी नहीं ये निम्रत और प्रियंका, अरे यार ये तो बाहर से प्लान करके आते हैं यार, ये हमारे साथ तो अनफेयर है ना। एज इफ प्रियंका और निम्रत तो बाहर से कुछ भी प्लान करके नहीं आए हैं। मतलब आप देखें कि कैसी भर भर के एक्टिंग हो रही है। अब इस एक्टिंग को आप रियल मानते हैं तो भाई ये आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरा ये मानना है कि यहाँ पर कुछ भी रियल नहीं है। एवरीथिंग इज प्री प्लान फ्रॉम डे वन, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। सिर्फ स्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है। एंड सौंदर्य का एलिमिनेशन कहिए या फिर सुंबुल को शिव से अलग करने का प्लान भी उसी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। इन सारी चीज़ों के बारे में क्या है आपके रिएक्शंस, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से सलमान खान ने बोला है कि प्रियंका मेरे को बाहर मिलना, काम करेंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि सलमान खान जिसने अब तक जिसको भी लॉन्च करा है, सबके करियर एकदम ढलान पर आ चुके हैं। स्नेहा ओलाल कहिए, संगीता बिजलानी कहिए, या फिर उनका खुद का बहन का पति, किसी का भी करियर एकदम ऊपर नहीं जा पाया है। तो ये प्रियंका चार चौधरी, जिसे गलत फहमी कि सलमान सर उसे कोई टॉप की हीरोइन बना देंगे, या फिर जो फराह खान बोल गए कि दीपिका पादुकोण, तो वो दीपिका पादुकोण बन जाएगी। दीपिका पादुकोण तो खुद ही फ्लॉप बनी बैठी है, वो क्या ही मतलब उससे कंपैरिजन कर दिया। मतलब एक तो वो पनौती है जो बड़ी बड़ी पिक्चर एकदम फ्लॉप करवाए बैठी है। अभी वो कौन सी थी रोहित शेट्टी की पिक्चर जिसमें दीपिका ने डांस का करंट लगा, अरे नाम भूल गया पिक्चर का, सर्कस, उसमें दीपिका पादुकोण आई, पिक्चर औंधी मुँह गिर गई। और उस दीपिका पादुकोण से प्रियंका चार चौधरी का कंपैरिजन करके आई थिंक प्रियंका के करियर पर पनौती ऑलरेडी लगा के जा चुकी है फराह खान। इन सारी चीज़ों के बारे में आपके क्या हैं ओपिनियन, विशेष टिप्पणी, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। और हाँ, ये जो पैटर्न मैंने आपके सामने रखा ना, चुबीना, फेकस्वी, निम्रत,
एकता कपूर वाला कनेक्शन, इसके बारे में भी अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।